Assalamu alaikum. How are you? I'm fine. Very good. Now tell me today which day we celebrate today? First day. Which day we celebrate today? First day. Very good. Excellent. Now tell me how many Islamic months in a year? 12 months. Very good. How many Islamic months in a year? 12 months. Very good. Now tell me start. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Sani, Jamadiul Awwal, Jamadiul Sani, Rajab, Shaban, Ramazan, Shawwal, Zilqad, Zilhaj. Very good. Now tell me which Islamic month is going on? Zilhaj. Very good. Which Islamic month is going on? Zilhaj. Very nice. Now tell me how many pillars of Islam? 5. Very good. How many pillars of Islam? 5. Very good. Namaz, Roza. Speak aloud everyone. अच्छी से आवाज़ें बढ़ाएंगे सब. तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज. Very good. Hajj is the 5th pillar of Islam. Hajj is the 5th pillar of Islam. Now I am going to tell you about Hajj. आज टीचर आपको हज के बारे में ब्रीफिंग देने के लिए जा रही हैं. Muslims perform Hajj in the month of Zilhaj. मुसलमान हज कौन से महीने में अदा करते हैं? Zilhaj के महीने में अदा करते हैं. Very good. And look at the board everyone. Look at the board. Very good. What is this? Khane Kaaba. What is this? Khane Kaaba. Khane Kaaba is the house of Allah. Khane Kaaba is the house of Allah. When we saw first time Khane Kaaba, we recite dua because Allah promised us to fulfill the dua. जब हम दुआ मांगते हैं खाने काबा को देखकर सबसे पहले हम दुआ मांगते हैं. अल्लाह ताला ने हमसे इसका प्रॉमिस किया था कि अल्लाह ताला उस दुआ को क्या करेंगे? कबूल करेंगे. वेरी गुड. नाउ रेज योर हैंड्स फॉर दुआ एंड रिसाइट दुआ एवरीवन. एंड लुक इन योर हैंड्स. Say Ameen. Very good. Now I am going to tell you about the days of Zilhaj. Okay? अब टीचर आपको जिलहज के महीने में जो हम हज अदा करते हैं मुसलमान, उसकी ब्रीफिंग देने जा रही है. Now I am going to tell you about the day of 8th Zilhaj. Okay? Before the days 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. जो स्टार्ट के 7 डेज होते हैं जिलहज के, मुसलमान उसमें क्या करते हैं? जाने की तैयारी करते हैं. क्या करते हैं? हज पर जाने की तैयारी करते हैं. और हज पर हम कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं हज अदा करने? पता है किसी को? खाने काबा जाते हैं. और खाने काबा कहाँ है? मक्के में है. खाने काबा कहाँ है? मक्के शहर में है. खाने काबा कौन से शहर में है? मक्के शहर में. तो मुसलमान कहाँ जाते हैं हज अदा करने? मक्का शहर में जाते हैं. वेरी गुड. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डे ऑफ 8th day of Zilhaj. Muslims go to the Mina. Muslims कहाँ जाते हैं 8th Zilhaj को? मिना में जाते हैं. कहाँ जाते हैं? मिना में जाते हैं. वेरी गुड. फर्स्ट मुस्लिम्स वेयरिंग एहराम. पहले मुसलमान क्या करते हैं? क्या पहनते हैं? एहराम पहनते हैं. मुसलमान क्या पहनते हैं? सबसे पहले एहराम पहनते हैं. वेरी गुड. उसके बाद क्या पढ़ते हैं? नवाफिल पढ़ते हैं. नफल पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? नवाफिल पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं मुसलमान? नवाफिल पढ़ते हैं. On the 8th day of Zilhaj, Muslims go to the Mina and perform nawafil and wearing ihram. And then they will say, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, labbaik Allahumma
continue this talbiya during the traveling of Hajj. जब हज अदा करने के लिए हम मिना जाते हैं, वहां से हम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तलबिया जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ते रहते हैं, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट वेयरिंग एहराम। जब हमने एहराम पहना तो एहराम पहनने के बाद छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो हमने नहीं करनी होती, जैसे हम डोंट कट द नेल्स, डोंट पुट ऑफ द एहराम, एहराम नहीं उतारना है, एहराम पहने रहना है, अपने नाखून नहीं काटने, और भी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मुसलमान हज के दौरान एहराम पहनने के बाद नहीं करते। ओके, नाउ मिस्टर मैना विल टेल यू अबाउट 8 days of Zilhaj in the project. All of you look at the project. Here is the Mina. Everyone tell me what we do in the 8 Zilhaj. 8 Zilhaj को हम क्या करते हैं? Who will tell me? मीना लाते। मीना जाने के बाद हम वहाँ क्या करते हैं? What we perform in Mina? एहराम पहनते हैं, नफिल पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सुभान अल्लाह। You said 8 जिलहज को हम मिना जाते हैं, मिना जाने के बाद हम वहाँ पे एहराम वेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेयरिंग एहराम वेयर करने के बाद आफ्टर दैट नवाफिल अदा करते हैं, हज की नियत करते हैं। नवाफिल अदा करने का मकसद ये होता है कि हमारे हज को अल्लाह ताला अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। ओके, आफ्टर दैट हम तलबिया पढ़ते हैं। तलबिया हमें कंटिन्यूसली पूरे हज के दौरान पढ़ते रहना है बाकसरत। तलबिया पढ़ने के बाद हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, देन 9 जिलहज की तरफ मूव करते हैं। सुभान अल्लाह। Look at here everyone. He is a student of class KG. He is Umar. He is wearing ihram. Look at the ihram. He wears ihram. On the 8th day of Zilhaj, Muslims go to the Mina and wearing ihram like this. Okay? Do you look at here? Look at here everyone. This is ihram. What is this? Ihram. What is this? Ihram. What is this? Ihram. Very good. Okay, now I am going to tell you about 9th day of Zilhaj. Here is Maidani Arafat. Now Muslims go to the Maidani Arafat. Muslims 9 Zilhaj को कहाँ जाते हैं? मैदानी अरफात। कहाँ जाते हैं Muslims 9th day of Zilhaj को? Very good. Maidani Arafat is a big mountain. These who has stones, big, small stones. मैदानी अरफात के ऊपर क्या होते हैं? Stones होते हैं, पत्थर होते हैं बहुत सारे, big, small, बहुत छोटे छोटे और बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं मैदानी अरफात में? Stones होते हैं। Muslims go to the मैदानी अरफात, फजर अदा करते हैं मैदानी अरफात जाके। Muslims क्या अदा करते हैं? नमाज़ फजर अदा करते हैं। Everyone speak aloud. I am listening your voices. Speak aloud. Very good. Okay. Then go to the Arafat. Dua between Asr and Maghrib. और मैदानी अरफात जाने के बाद असर और मगरिब के दरमियान क्या करते हैं? दुआ मांगते हैं। असर और मगरिब के दरमियान क्या मांगते हैं? दुआ मांगते हैं। Raise your hands for दुआ। दुआ कैसे मांगते हैं? Very good. Very good. दुआ कैसे मांगते हैं? दुआ के लिए हाथ उठाएं। Very nice. Okay. Then after Asr, don't recite Maghrib. जब मुसलमान मैदान अरफात जाते हैं और असर के बाद मगरिब की नमाज नहीं पढ़ते। असर के बाद क्या करते हैं? मगरिब की नमाज नहीं पढ़ते और कहाँ जाते हैं? मुज़दलिफा। कहाँ जाते हैं? Muslims go to the Muzdalifa and then they recite Maghrib and Isha both at the same time. मगरिब और इशा की नमाज एक वक्त में पढ़ते हैं और इस अमल को क्या कहते हैं? अकामत। क्या कहते हैं? अकामत कहते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं? अकामत कहते हैं। वेरी गुड। मगरिब और इशा की नमाज एक साथ पढ़ने को क्या कहते हैं? अकामत कहते हैं। वेरी गुड। एंड देन दे स्टे देयर एंड पिक अप द पेबल्स। अब मुसलमान क्या करते हैं? मुज़दलिफा में ठहर जाते हैं
मुजदलिफा में ठहर जाते हैं और क्या पिक करते हैं? पेबल्स। क्या पिक करते हैं? पेबल्स। दे पिक 70 पेबल्स. ओके, दे पिक 70 pebbles. Okay, now look at here. This is मुजदलिफा. जैसे मैदान अरफात गए थे मुसलमान, ऐसे ही मुजदलिफा जाते हैं और वहां पर ठहर जाते हैं और वहां पर 70 pebbles को पिक करते हैं. क्या करते हैं? पिक करते हैं. Very good. Then on the 10th day of Zilhaj. Now I am going to tell you about 10th day of Zilhaj. Before this, Miss Romana tell you about the 9th day of Zilhaj in the project. Okay, all of you look at here, this area. After Mina, Muslims will go in this area. This is called Maidane Arfat. Maidane Arfat. This area is called Maidane Arfat. There in Maidane Arfat we have a lot of stones, small and big stones. All the pilgrims collect the small pieces of stones, small big pieces collect करेंगे. How many pebbles they have collect? 70 pebbles. उन्होंने 70 pebbles कलेक्ट करने हैं. कलेक्ट करने के बाद वो वहाँ से कहाँ मूव करेंगे? मुजदलिफा. ओके, टीचर विल टेल यू अबाउट नमाज. मुजदलिफा पे नाइट स्टे करेंगे. तो रात में हम मगरिब और इशा की नमाज पढ़ते हैं. मगरिब और इशा की नमाज मुजदलिफा पे हम एक साथ पढ़ेंगे. एक वक्त में 2 नमाज पढ़ेंगे और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अकामत. सुभान अल्लाह. अकामत. इस प्रोसेस को अकामत कहेंगे. अरफात के मैदान से हम पेबल्स कलेक्ट करके मुजदलिफा पे नाइट स्टे करेंगे और वहाँ पे अल्लाह ताला से बहुत सारी क्या करेंगे? दुआएं करेंगे. अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, स्टडीज के लिए, अपने वतन पाकिस्तान के लिए. नाउ मिस जवेरिया इज गाइड यू अबाउट 10th Zilhaj. Okay, everyone, now I am going to tell you about the 10th day of Zilhaj. Muslims perform first Namaz-e-Fajr. Muslims perform first Namaz-e-Fajr, then go to the Jamarat. Muslims उसके बाद कहाँ जाते हैं? नमाज-ए-फजर अदा करने के बाद जमरात जाते हैं. कहाँ जाते हैं? जमरात जाते हैं. मुस्लिम्स नमाज-ए-फजर अदा करने के बाद कहाँ जाते हैं? जमरात जाते हैं. Now look at here. These are जमरात. This is the area of जमरात. ये क्या है? जमरात है. मुस्लिम जो है वो नमाज फजर पढ़ते हैं 10 जिलहज को और फिर जमरात जाते हैं और क्या करते हैं? They do stoning to the elder शैतान. बड़े वाले शैतान को स्टोनिंग करते हैं. मुजदलिफा गए थे मैदान अरफात के बाद. मैदान अरफात से क्या पिक किया था? Which thing we picked from there? Pebbles. Very good. We picked there from pebbles. We picked stones from मैदान अरफात. वहाँ से हमने मैदान अरफात से जो stones pick किए थे तो वो हम एल्डर शैतान को क्या करेंगे? Stoning करेंगे. Stones throw करेंगे. Muslims throw the stones to the elder शैतान. Muslims जो है वो बड़े शैतान को क्या करेंगे? पत्थर मारेंगे. क्यों मारेंगे? किसी को पता है? Do you know why we stoning on the elder shaitan? हमने elder shaitan को पत्थर क्यों मारने? Because हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, who is हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम is the first prophet. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है? पहले पैगंबर हैं. कौन है? पहले पैगंबर है. फर्स्ट पैगंबर है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि अपने बेटे को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को आपने क्या करना है? सैक्रिफाइस करना है. क्या करना है? सैक्रिफाइस करना है. तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जा रहे थे सैक्रिफाइस करने के लिए. तो ये जो बड़ा वाला शैतान है ना, इसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा था कि नहीं जाए, रोका था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को. इस वजह से जो है हम बड़े वाले शैतान को क्या करते हैं? स्टोनिंग करते हैं. क्या करते हैं? स्टोनिंग करते हैं. पत्थर मारते हैं बड़े वाले शैतान को. बिकॉज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रोक रहा था ये बड़े वाला शैतान. ओके, नाउ लुक एट हियर. These are, what are these? Animals. Very good. What are these? Animals. Now tell me, which animal is this? Goat. Very good. Which animal is this? Camel. Which animal is this? Camel. Very good. And which animal is this? Sheep. Very
जिलहज के महीने में मुसलमान क्या करते हैं? Who tell me? Muslims perform Hajj and sacrifice animals. Isha, stand up. Isha, tell me. Hajj and sacrifice animals. Very good. Say Subhanallah for Ishal. Subhanallah. Very good, Ishal. Ishal, tell us about the which thing we perform in the month of Zilhaj. Zilhaj के महीने में मुसलमान क्या करते हैं? मुसलमान हज अदा करते हैं और स्लॉटिंग करते हैं एनिमल्स की, एनिमल्स को सेक्रीफाइस करते हैं। बिकॉज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए जा रहे थे ना, तो अल्लाह ताला बहुत खुश हो गए थे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मेरी बात मानी है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके जा रहे हैं उनको सेक्रीफाइस करने के लिए, उनको ज़िबा करने के लिए। तो अल्लाह ताला बहुत खुश हो गए थे उनकी इस बात से। और अल्लाह ताला ने फिर पता है क्या किया था? अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जगह किसको लिटाया था पता है? शीप को लिटा दिया था। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे आईज क्लोज करके किसको ज़िबा कर दिया था? शीप को ज़िबा कर दिया था। दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? नाउ ऑन द 10th day of Zilhaj, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर। हम 10 ज़िलहज को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और बकसरत पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। We repeat again and again बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर। And on the 10th day of Zilhaj, we sacrifice animals, we slaughtering animals and then do halq and qasr। अब उसके बाद मुसलमान क्या करते हैं? हल्क या कसर करते हैं। What we say हल्क and कसर। हल्क and कसर क्या होता है? बॉयज, मैन, वुमेन, लड़कियां, औरतें और मर्द और लड़के क्या करते हैं? अपने बाल कटवाते हैं। बॉयज जो है वो अपना हेड शेव करते हैं, पूरा हेड शेव करते हैं। और क्या करते हैं? गर्ल्स क्या करती हैं? गर्ल्स एक बालिश के बराबर अपने बालों को कट करती हैं। Look at here, this is the picture of halq in qasr. Okay? Now Mr. Mana tell you about the day of 10th day of Zilhaj in the project. In this project on the day of 10th Zilhaj, 10 Zilhaj को हम स्टोनिंग करते हैं पिलर्स पे। And this area is called Jamrat. This area is called Jamrat. There is a stones. ये stones है जो हमने मुज़दलिफा से कलेक्ट। एडर पिलर में स्टोनिंग इसलिए करते हैं, इसका मतलब होता है शैतान को कंकरियां मारना। शैतान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहका रहा होता है, तो मुसलमान उसको कंकरियां इसीलिए मारते हैं कि उसे बहकाया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। इसीलिए यहाँ पे जमरात के प्रोसेस में हम पिलर्स पे स्टोनिंग करते हैं। लेकिन 10 ज़िलहज को यहाँ पे सिर्फ एडर पिलर पे स्टोनिंग करते हैं। स्टोन यहाँ से स्टोन लेते हैं और स्टोनिंग के बाद आफ्टर दैट वी डू स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स। हम एनिमल्स की स्लॉटरिंग करते हैं। कौन कौन से एनिमल्स होते हैं हमारे पास? काऊ, गोट, शीप एंड कैमल। वी हैव 4 एनिमल्स फॉर स्लॉटरिंग। स्लॉटरिंग करने के बाद हम दुआ मांगते हैं। रेजिडेंट्स पर दुआ, कौन सी दुआ पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर की तस्बीह हमें बाकसरत पढ़नी होती है। इसका हमें बहुत ज्यादा अजर और सवाब मिलता है। ओके, नाउ आफ्टर दैट हम कुर्बानी करने के बाद कौन से प्रोसेस पे आ जाते हैं? हल्क कसर के प्रोसेस में हम क्या करते हैं? बाल की कटिंग कराते हैं, बालों की कटिंग करवाते हैं। डू हेड शेप। गर्ल एक बार इसके बाद कराते हैं। सुभान अल्लाह। ही सेड खवातीन जो होती हैं वहाँ पे हज परफॉर्म करने के लिए जाती हैं, वो एक बालिश के बराबर अपने हेयर्स को कट करती हैं। एंड बॉयज जो मर्द हजरात होते हैं वो अपना हेड शेप कर लेते हैं, मतलब पूरी बाल सर की कटवा लेते हैं। आफ्टर दैट दे रिमूव देयर एहराम। वो अपने एहराम रिमूव कर देते
दिखाया था ना, शो किया था एहराम, तो वो एहराम हम रिमूव कर लेते हैं। ओके, सुभान अल्लाह। Okay, everyone, look at here. These are also animals. What are these? Cow. What is this? Cow. Cow is also a sacrifice animal. Cow को भी हम क्या करते हैं? Sheep. Speak aloud. Your mama is listening your voice. Sheep. Very nice. And which animal is this? Camel. Which animal is this? Camel. And what is the color of camel? Brown. Very good. These are also animals, and these animals are sacrificing animals. Very good. Now look at here, everyone. When we put off the ihram on the 10th day of Zilhaj, 10th day of Zilhaj को जब हम ihram remove कर देते हैं, then we go to the 11th day of Zilhaj. Which things we do in 11th day of Zilhaj? अब 11 Zilhaj को मुसलमान क्या करते हैं? Now I am going to tell you about the day of 11th day of Zilhaj. After Fajr, फजर की नमाज पढ़ते हैं। 11 जिलहज को मुसलमान क्या करते हैं? सबसे पहले फजर की नमाज अदा करते हैं, देन गो टू द जमरात। फिर दोबारा वापस कहाँ चले जाते हैं? जमरात चले जाते हैं। दोबारा वापस कहाँ जाते हैं मुसलमान? तीनों शहरों को कंकर मारते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। देन दे विल गो बैक टू मिना। दोबारा वापस मुसलमान कहाँ चले जाते हैं? मिना में चले जाते हैं। लुक एट देयर, दीज आर मिना। मिना के खैमों में वापस चले जाते हैं मुसलमान। जब तीनों शैतानों को स्टोनिंग कर देते हैं मुसलमान, तो वापस कहाँ चले जाते हैं? मिना में चले जाते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। एंड दे स्टे देयर। और फिर उसके बाद वो मिना में ही ठहर जाते हैं। ठीक है, ओके। और उसके बाद क्या करते रहते हैं? बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर। Your mama is listening your voice. Please your voices. Bismillahi Allahu Akbar. Very good, excellent. On the 11th day of Zilhaj, 11th Zilhaj को हम अगेन जमरात पे क्या करते हैं? स्टोनिंग करते हैं। ऐसे of Zilhaj को हम एल्डर पिलर पे स्टोनिंग करते हैं। एंड आफ्टर 10 डे 11th Zilhaj को हम 3 पिलर्स पे स्टोनिंग करते हैं और दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर बाकसरत पढ़ते हैं। देन आफ्टर वी विल गो बैक टू मिना। हम मिना वापस चले जाते हैं। मिना यानी खैमे में वापस चले जाते हैं। और खैमों को क्या कहते हैं? मिना। क्या कहते हैं? मिना। वेरी गुड। मिना चले जाते हैं और वहीं स्टे करते हैं। एंड आफ्टर 11 Zilhaj 12 Zilhaj को हम अगेन मिना से वापस कहाँ आते हैं? जमरात पे आते हैं। जमरात पे आने के बाद वी डू अगेन स्टोनिंग। हम अगेन स्टोनिंग करते हैं। कितने पिलर्स थे? All pillars, to all pillars. We will do stoning to all pillars and make dua. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Subhanallah. Okay, now I am going to tell you about the 12th day of Zilhaj. अब मुसलमान 12 जिलहज को क्या करते हैं? मुसलमान 12 जिलहज को दोबारा जमरात जाते हैं। मुस्लिम्स को अगेन टू द जमरात एंड डू स्टोनिंग ऑफ ऑल शैतान। और दोबारा सारे शैतानों को क्या करते हैं? स्टोनिंग करते हैं, पत्थर मारते हैं। क्या करते हैं? पत्थर मारते हैं, कंकरियां मारते हैं। तीनों शैतान को। कौन से शैतान को? तीनों शैतानों को क्या करते हैं? स्टोनिंग। वेरी गुड। एंड देन दे विल गो टू द खाने काबा। उसके बाद मुसलमान कहाँ जाते हैं? खाने काबा में जाते हैं। एंड दे डू तवाफे ज़ियारत। दे डू तवाफे ज़ियारत। तवाफ कैसे करते हैं? खाने काबा के चारों तरफ गोल गोल घूमने को क्या कहते हैं? तवाफे ज़ियारत। क्या कहते हैं? तवाफे ज़ियारत। और इस तरह क्या होता है? हज क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ हज। ये प्रोसेस है किस चीज का? हज का प्रोसेस है। मुसलमान हज अदा करने के लिए जाते हैं ना, तो कैसे हज अदा करते हैं? टीचर ने आपको बताया। Going to review this. On the 8th day of Zilhaj, Muslims wearing ihram perform nawafil
and make the niyat of Hajj. मुसलमान एहराम पहनते हैं मिना में जाकर और परफॉर्म करते हैं नवाफिल अदा करते हैं और हज की नियत करते हैं. एंड ऑन द मुज़दलिफा जाते हैं. मुज़दलिफा जाने के बाद क्या करते हैं? मुज़दलिफा जाने के बाद मगरिब और इशा की नमाज एक साथ अदा करते हैं और फिर क्या करते हैं? 10 ज़िलहज को नमाज फजर पढ़ने के बाद जमरात पर जाते हैं और जमरात जाने के बाद बड़े शैतान को कंकर मारते हैं. सिर्फ बड़े शैतान को कंकर मारते हैं ऑन द 10th day of Zilhaj, and then they say Bismillahi Allahu Akbar, and then they slaughtering the animals. उसके बाद मुसलमान जानवरों की कुर्बानी करते हैं and then do हल्क and कसर. उसके बाद मुसलमान जानवरों की कुर्बानी करने के बाद हल्क या कसर करते हैं, means hand shave करते हैं. Okay, then they go to the Mina again, and on the 11th Zilhaj they perform namaz fajr and then go back to the Jamarat and do stoning to all shaitan. उसके बाद मुसलमान 11 ज़िलहज को क्या करते हैं? नमाज फजर पढ़ने के बाद दोबारा जमरात जाते हैं और सब शैतान को क्या करते हैं? कंकर मारते हैं और बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर पढ़ते रहते हैं. ऑन द डे ऑफ 12th day of Zilhaj 12 ज़िलहज को मुसलमान जमरात जाते हैं दोबारा और दोबारा क्या करते हैं? तीनों शैतानों को स्टोनिंग करते हैं. और ऑन द 12th day of Zilhaj they go to the खाने काबा and do the तवाफ ज़ियारत. उसके बाद मुसलमान क्या करते हैं? खाने काबा के इर्द गिर्द तवाफ करते हैं, गोल गोल घूमते हैं, 7 चक्कर लगाते हैं. 7 चक्कर लगाने को कंप्लीट तवाफ कहते हैं. मुसलमानों ने 7 चक्कर लगाने होते हैं खाने काबा के. इस तरह उनका हज मुकम्मल हो जाता है. और अगर 7 चक्कर नहीं लगाते तो हज मुकम्मल नहीं होता. 7 चक्कर लगाने क्या होते हैं? जरूरी होते हैं मुसलमानों के लिए. ओके, एंड द हज इज कंप्लीट. Now we raise the hands for dua. Raise your hands for dua, everyone. Raise your hand, everyone. Mushmana, come. Now we will make dua. All of you raise your hands. Raise your hands for dua. हम अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, स्कूल के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए और अपने कंट्री मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे. Raise your hands, all of you. ऐ अल्लाह, हम सबको हमारे घरों में, रोजगार में, रिस्क में खैर बरकत अता फरमा. ऐ अल्लाह, हमारे स्कूल में खैर बरकत अता फरमा. आज हमने हज का डे सेलिब्रेट किया है. परवरदिगार, अगर हमारे इस डे सेलिब्रेशन में हमसे कहीं कोई गलती, कोताही या कोई गुनाह लज्जत हुआ हो तो उसे माफ़ फरमा. ऐ रब्बे करीम, हमारे वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी जिंदगी अता फरमा. आमीन. हमें उनका फरमाबरदार बना. आमीन. ऐ रब्बे कायनात, जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मौला उनकी मग़फ़िरत फरमा. आमीन. जो बुज़ुर्गान इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मौला उनकी मग़फ़िरत फरमा और बाद बढ़ने के तो हमारी भी मग़फ़िरत फरमा. आमीन. हमारे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, खैर बरकत अता फरमा, तमाम परेशानियां यहाँ से दूर फरमा. मेरे मौला, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों से बचा. ऐ मेरे रब, जितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं या कर चुके हैं, उन्हों के तालीम के मैदान में कामयाबी हासिल फरमा. आमीन. से आमीन, ऑल ऑफ यू. सुभान अल्लाह. We will recite again तलबिया. सारे बच्चे टीचर के साथ मिलकर तलबिया पढ़ेंगे अच्छी से वॉइस में. Your parents want to listen your voice. लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक. लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक. सुभान अल्लाह. ऐ मेरे रब, हमने जो कुछ भी पढ़ा है इसे अपनी बारगाही इलाही में कबूल फरमा और हमें इसका अजर सवाब पहुंचा. से आमीन. ऐसे